ये रास बिहार की जो लीला है उसमें आप दोष नहीं देख सकते, क्योंकि ठाकुर जी की ही भार्या हैं वे सब गोपियां, ठाकुर जी की ही सब अर्धांगिनी है। अब तर्क वितर्क करने वालों के लिए विषय नहीं है, ये तो संवाद करने वालों का विषय है। 1 साल बीत गया, ठाकुर जी ग्वाल बाल बन के घूम रहे हैं। तभी बलराम जी बोले कि आजकल ग्वाल बालन में से बड़ी सुगंधी आ रही है, जैसी लाला की सुगंधी वैसी सबन में ते आवे, वैसी इन बछड़ा बछियान में ते सुगंधी आवे। और भैया ये गोपी अपने छोटे बालकन से इतना प्रेम ना करें जितने लाला के सखा से प्रेम करें, उनको गोदी में लिए डोलें। और तो और ये गैया भी सबरी अपने नए नए बछड़ा बछियान से इतना प्रेम नहीं करें जितना प्रेम लाला की चरावे वाली बछिया बछियान से करें। क्यों? वो तो बलराम जी हैं, शेषनाग हैं। तुरंत अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो सब ठाकुर जी, सबके रूप में ठाकुर जी घूम रहे हैं। ब्रजमंडल में लाखों श्री कृष्ण हो गए हैं, ग्वाल भी कृष्ण है, बाल भी कृष्ण है, गैया भी कृष्ण है, बछिया भी कृष्ण है, उनके वस्त्र भी कृष्ण है, उनकी छड़ी भी कृष्ण है, उसमें पोटली भी कृष्ण है, उसमें प्रसाद भी, सब कुछ कृष्ण है। दाऊ दादा तुरंत लाल जी के पास गए, बोले लाला जी क्या कर रहे हो तू? बोले कहा क्यों लाला? दाऊ दादा मैंने, बोले सबके रूप में तू ही डोल रहा, मुझको सब पता है। अरे दाऊ दादा कहा बताऊं, जब ब्रह्मा की बुद्धि सटिया गई, यानी सबरे चुरा लिए, या हमारे दारी के कुन एक बता रहा हूं मैं। ब्रह्मा जी 1 वर्ष बाद पृथ्वी पर आए और जैसे ही आकर के उन्होंने देखा तो जितने ग्वाल बाल ब्रह्मलोक में सब नीचे भी हैं। ब्रह्मा जी बोले एक जैसी दूसरी कृति बनाने की क्षमता मुझे ब्रह्मा में भी नहीं है। मैं भी जुड़वा बनाता हूं लेकिन एक जैसे फिर भी नहीं बनते, वो थोड़ा तो अंतर रहता है, पर मेरी जैसी दूसरी ही कृति संसार में बनाने की क्षमता केवल परमात्मा में। ग्वाल बाल तो ब्रह्मलोक में है, ग्वाल बालों का तो मैं हरण करके ले गया, तो ये नीचे कहां से आ गए? बोले निश्चित है ये कृष्ण ने ही। और फिर ब्रह्मा जी हैं, उन्होंने भी अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो सब कृष्ण थे। ब्रह्मा जी समझ गए मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, ठाकुर जी से क्षमा मांग लूं, लेकिन उन ग्वाल बालों को लेकर के आता हूं। ब्रह्मा जी पुनः गए ब्रह्मलोक, लेकिन मैंने कहा ना इनसे बढ़िया स्क्रिप्ट राइटर कोई नहीं। ये ब्रह्मा जी नीचे आए ग्वाल बालों को देखने, तो ठाकुर जी ब्रह्मा का रूप धारण करके ब्रह्मलोक चले गए। और ब्रह्मा बनकर के ठाकुर जी ब्रह्मलोक में गए और अपने सब सैनिकों को बोला सुनो आजकल हमारे बहुत बेलूपिया घूम रहे हैं, मेरे जैसा कोई दूसरा दिखे तो बिना मेरी परमिशन, ऑर्डर है, सीधे लाठी चार्ज करना। ठाकुर जी ब्रह्मा बनकर के गए, जाकर के सिंहासन पर बैठ गए। अब यहां असली ब्रह्मा पहुंचे तो वहां तो ऑर्डर था, देखते ही शूट करो। ब्रह्मा जी के पीछे डंडा लेके भागे सब, बोले भैलूपिया। ब्रह्मा जी बोले मैं ब्रह्मा हूं, मैं चाह जाऊं तो वो कर दूंगा, ये कर। बोले तू कुछ नहीं करेगा, ब्रह्मा तो हमारे भीतर बैठे। तो ब्रह्मा जी बोले भैया कौन है भीतर? बोले ब्रह्मा है। बोले मुझे दर्शन कराओ। बोले पहले बता तू नकली है ना? बोले हाँ मैं नकली हूं, मैं नकली हूं, मैं भैलूपिया हूं। लेकिन बंधुओं इतनी सुंदर स्तुति गाई ब्रह्मा जी ने, ठाकुर जी के पास गए, भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण करके बैठे हैं। सबको तो वो ब्रह्मा के रूप में दिख रहे थे, लेकिन ब्रह्मा जी को नारायण के रूप में दिख रहे थे। ठाकुर जी बैठे क्रोध में। ब्रह्मा जी ने कहा नौमिड्यते भ्रभुपुषे टडिदंबराय गुंजावतम सपरिपे